बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है डरपोक खरगोश। तो शुरू करते हैं। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। वो बहुत ही डरपोक था। कहीं जरा सी भी आवाज सुनाई पड़ती तो वो डरकर भागने लगता। डर के मारे वो हर वक्त अपने कान खड़े रखता। इसीलिए वो कभी सुख से सो नहीं पाता था। एक दिन खरगोश एक आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी पेड़ से एक आम उसके पास आकर गिरा। आम गिरने की आवाज सुनकर वो हड़बड़ा उठा और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। भागो, भागो, आसमान गिर रहा है! चिल्लाता हुआ सरपट भागने लगा। रास्ते में उसे एक हिरन मिला। हिरन ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? आखिर मामला क्या है? खरगोश ने कहा, अरे भाग, भाग, जल्दी भाग, आसमान गिर रहा है। हिरन भी डरपोक था, इसलिए वो भी भयभीत होकर उसके साथ भागने लगा। भागते भागते दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भागो, भागो, आसमान गिर रहा है! भागो, भागो, आसमान गिर रहा है! उनकी देखा देखी डर के मारे जिराफ, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ तथा अन्य जानवरों का झुंड भी उनके साथ भागने लगा। सभी भागते भागते एक साथ चिल्लाते जा रहे थे, भागो, भागो, आसमान गिर रहा है! उसी समय जंगल का राजा शेर अपनी गुफा में सो रहा था। जानवरों का शोर सुनकर वो हड़बड़ाकर जाग उठा। गुफा से बाहर आया तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, रुको! आखिर बात क्या है? शेर के डर से सभी जानवर रुक गए। सबने एक स्वर में कहा, आसमान गिर रहा है! आसमान गिर रहा है! आसमान गिर रहा है! आसमान गिर रहा है! ये सुनकर शेर को बड़ी हंसी आई। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आसमान को गिरते हुए किसने देखा है? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में सभी की निगाह खरगोश की ओर मुड़ गई। तभी उसके मुंह से निकला, आसमान का एक टुकड़ा तो उस आम के पेड़ के नीचे ही गिरा है। अच्छा, चलो हम वहां चलकर देखते हैं, शेर ने कहा। शेर के साथ जानवरों की पूरी पलटन आम के पेड़ के पास पहुंची। सबने इधर-उधर तलाश की। किसी को आसमान का कोई टुकड़ा कहीं नजर नहीं आया। हाँ, एक आम जरूर उन्हें जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। शेर ने आम की ओर इशारा करते हुए खरगोश से पूछा, यही है आसमान का टुकड़ा जिसके लिए तुमने सबको भयभीत कर दिया? अब खरगोश को अपनी भूल समझ में आई। उसका सिर शर्म से झुक गया। वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। दूसरे जानवर भी इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे कि सुनी सुनाई बात से डरकर वे बेकार ही भाग रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चों, आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ, उसका नाम है प्यासा कौवा। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उसे बड़ी जोर की प्यास लगी। अब वो क्या करे? वो पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा, परंतु कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। उड़ते उड़ते जब वो बहुत थक गया तो आखिर में उसे एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी था।
जब कौवे ने पानी पीना चाहा तो उसकी चोंच पानी तक जा ही नहीं सकी। अब बेचारा क्या करे। उसने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की पर सब बेकार गई। कौवा बेचैन हो उठा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने आसपास से कंकड़ एकत्रित किए और एक एक करके अपनी चोंच से घड़े में तब तक डाले जब तक पानी ऊपर नहीं आ गया। फिर कौवे ने जी भर कर पानी पिया और इसी तरह कौवे ने अपनी मेहनत और सहन शक्ति से अपनी प्यास बुझाई और अपनी जान बचाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ भी पा सकते हैं। बच्चों, आज हम सुनेंगे एक गधा और एक धोबी की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। एक निर्धन धोबी था। उसके पास एक गधा था। गधा काफी कमजोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा, मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल डाल दूंगा और उसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूंगा। किसान समझेंगे कि वो सचमुच का बाघ है और उससे डरकर दूर रहेंगे और गधा आराम से खेत चर लिया करेगा। धोबी ने तुरंत अपनी योजना पर अमल कर डाला। मतलब जैसा उसने सोचा था उसने ठीक वैसा ही किया। उसकी योजना काम भी कर गई। अब आगे सुनो क्या हुआ। आगे ये हुआ कि एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे किसी गधी की रेंकने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वो इतने जोश में आ गया कि वो भी जोर-जोर से रेंकने लगा। अब गधे की आवाज सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता लग गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की। इसलिए बच्चों, कहा गया है कि अपनी सच्चाई कभी नहीं छिपानी चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपनी सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। बच्चों, आज मैं आपको एक खरगोश और कछुए की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। वो सारे जंगल में खूब तेज दौड़ता फिरता था। एक बार उसने कछुए से कहा, तुम कितनी धीरे चलते हो, मैं निश्चय ही तुम्हें दौड़ में हरा सकता हूँ। कछुआ बोला, निश्चित ही मैं धीरे चल पाता हूँ, पर तुमसे दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दोनों ने दौड़ शुरू कर दी। खरगोश कुछ अधिक ही उत्साहित था। उसे अभिमान था कि वो हवा की तरह तेज दौड़ सकता है और वो जरूर जीतेगा। आधे रास्ते पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे रह गया है। उसने सोचा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, क्यों न मैं ठंडी हवा में एक झपकी ले लूं। ये सोचकर वो सो गया। जीत को ध्यान में रखकर कछुआ एक पल के लिए भी नहीं रुका और लगातार चलता रहा। धीरे धीरे चलते हुए कछुआ सोते हुए खरगोश को पार कर अंत में विजय स्थल पर पहले पहुंचकर दौड़ को जीत गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीत जाता है। ये कहानी है शहर के बाहर एक घने जंगल की। जंगल का राजा शेर अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। तभी एक चूहा कहीं से आकर
शेर के ऊपर कूदने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर को चूहे पर इतनी जोर से गुस्सा आया कि शेर ने चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया और गुर्राते हुए बोला, तूने मेरी नींद खराब की, अब मैं तुझे मार डालूंगा। चूहा बहुत डर गया और कांपते हुए शेर से बोला, हे शेर राजा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा और आपके इस उपकार को मैं वक्त आने पर ज़रूर चुका दूंगा। यह सुनकर शेर को चूहे पर दया आ गई और उसे जाने दिया, पर शेर मन ही मन हंसा और सोचने लगा, भला ये छोटा सा चूहा मेरा उपकार क्या चुकाएगा। समय बीतता गया और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि अचानक से एक शिकारी ने शेर को चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया। शेर सहायता के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगा। तभी शेर की दहाड़ चूहे ने सुनी और वो दौड़ता हुआ शेर के पास आया। शेर को जाल में फंसा देखकर चूहे ने तुरंत अपने नुकीले दांतों से शिकारी का जाल काट दिया और शेर को आज़ाद कर दिया। शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद किया। उस दिन से शेर को समझ आया कि किसी भी प्राणी की काबिलियत उसके भारी रूप से नहीं लगानी चाहिए और कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी सब मदद करते हैं। बच्चों, आज हम सुनेंगे बिल्ली और बंदर की कहानी। तो एक बार एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। वो आपस में बहुत प्यार से रहती थीं। उन्हें जो कुछ मिलता था उसे आपस में बांटकर खाया करती थीं। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली। उसे बराबर बराबर बांटते समय उनमें झगड़ा हो गया। एक बिल्ली को अपनी रोटी का टुकड़ा दूसरी बिल्ली के रोटी के टुकड़े से छोटा लगा, परंतु दूसरी बिल्ली को अपनी रोटी का टुकड़ा बड़ा ही नहीं लगा। अब क्या कर सकते हैं? तो जब दोनों बिल्लियां किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाईं, तो दोनों बिल्लियां एक बंदर के पास गईं। उन्होंने बंदर को सारी बात बताई और उससे न्याय करने के लिए कहा। सारी बात सुनकर बंदर एक तराजू लेकर आया और दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तौलते समय जो पलड़ा भारी हुआ, उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल ली। अब दूसरी तरफ का पलड़ा भारी हो गया, तो बंदर ने उस तरफ से रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल ली। इस तरह बंदर कभी इस तरफ से तो कभी उस तरफ से रोटी ज्यादा होने का कहकर रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल लेता। दोनों बिल्लियां चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं। परंतु जब बिल्लियों ने देखा कि रोटी के दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए, तो वो बंदर से बोली कि आप चिंता ना करें, हम अपने आप बंटवारा कर लेंगी। इस पर बंदर बोला, जैसा आप ठीक समझो, परंतु मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए। इतना कहकर बंदर ने बाकी बचे हुए रोटी के दोनों टुकड़े अपने मुंह में भर लिए और बिल्लियों को वहां से भगा दिया। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का बहुत दुख हुआ और उन्हें समझ आ गया कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।
और आपस में झगड़कर रिश्ते में फूट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति उसका फायदा उठा जाता है। इसलिए एकता की शक्ति को पहचानें और मिलकर रहें। तो बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी चींटी और घमंडी हाथी की कहानी। एक जंगल में चींटियों का झुंड रहता था। उसकी रानी बहुत मेहनती थी। सुबह सुबह ही वो अपनी टोली के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ती। इसी जंगल में एक घमंडी हाथी भी रहता था। वो जंगल में सभी जानवरों को परेशान करता था। कभी गंदे नाले से सूंड में पानी भरकर उन पर फेंक देता, तो कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उन्हें डराता। उस हाथी को इन चींटियों से बड़ी ईर्ष्या होती थी। वो उन्हें जब भी देखता तो पैरों से कुचल देता। एक दिन चींटी रानी ने हाथी से विनम्रता से पूछा कि आप दूसरों को क्यों परेशान करते हो? ये आदत अच्छी नहीं है। ये सुनकर हाथी क्रोधित हो गया और उसने चींटी को धमकाया कि तुम अभी बहुत छोटी हो, अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखो। मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है क्या गलत, वरना तुम्हें भी कुचल दूंगा। ये सुन चींटी निराश हुई, लेकिन उसने मन ही मन हाथी को सब सिखाने की ठानी। चींटी पास की एक झाड़ी में छिप गई और मौका देखते ही चुपके से हाथी की सूंड में घुस गई। फिर उसने हाथी को काटना शुरू कर दिया। हाथी परेशान हो उठा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाथी दर्द से कराहने और रोने लगा। ये देख चींटी ने कहा कि हाथी भैया, आप दूसरों को परेशान करते हो तो बड़ा मजा लेते हो, तो अब खुद क्यों परेशान हो रहे हो? हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने चींटी से माफी मांगी कि आगे से वो कभी किसी को नहीं सताएगा। चींटी को उस पर दया आ गई। वो बाहर आकर बोली कि कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये सुन हाथी बोला कि मुझे सबक मिल चुका है। मुझे अच्छी सीख दी तुमने। अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। हेलो बच्चों, कैसे हो? पता है आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाने जा रही हूँ? आज जिस कहानी को हम सुनेंगे उसका नाम है जादुई पेंसिल। तो बहुत समय पहले किसी गांव में सुंदर नाम का एक आदमी रहता था। सुंदर एक बहुत अच्छा चित्रकार था। तो जब एक दिन खाना बनाने के लिए सुंदर जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था, तभी उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी और वो बोला, ये इतनी चमकदार चीज क्या है? ये सुनकर सुंदर उस चमकदार चीज के पास गया और उसने उस चमकने वाली चीज को उठाकर बोला, अरे ये तो बस एक पेंसिल है, पर ये इतनी चमक क्यों रही है? सुंदर थोड़ी देर उस चमकने वाली पेंसिल को निहारता रहा। तभी उसे याद आया कि उसे खाना बनाने के लिए लकड़ियां काटने जाना था। वो उस पेंसिल को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। जब सुंदर शाम को घर आया तो उसने देखा कि अभी भी उस पेंसिल की चमक वैसे की वैसे ही थी। सुंदर ने उस पेंसिल का इस्तेमाल किया और उस पेंसिल से उसने चित्रकारी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक सेब बनाया और जैसे ही उस कागज पर सेब बन गया, वो उसकी आंखों के सामने असलियत में आ गया, जिसे देखकर सुंदर एकदम हक्का बक्का रह गया।
उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने दोबारा उस पेंसिल से एक कुल्हाड़ी बनाई। वो कुल्हाड़ी भी उसके सामने प्रकट हो गई। सुंदर को यकीन हो गया था कि ये एक जादुई पेंसिल है। उस पेंसिल को पाकर सुंदर बहुत खुश हो गया था। अब उस पेंसिल के जरिए सुंदर ने अपनी जरूरतों का सारा सामान बना लिया था। ऐसे ही करते करते अब उसके पास हर ऐशो आराम की चीजें थीं, जिसके बाद वो आराम का जीवन बिताने लगा। तभी एक दिन सुंदर ने सोचा, मैंने तो अपनी जरूरत की सारी चीजें पा ली, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते होंगे। क्यों ना मैं उनकी मदद करूं? सुंदर ये सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसका एक दोस्त जो दूसरे गांव में रहता है, जिसके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। सुंदर ने सोचा, क्यों ना मैं अपने दोस्त की मदद कर दूं। सुंदर अगली सुबह अपने दोस्त सोहन से मिलने चला गया। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। सुंदर ने अपने दोस्त सोहन को भरोसा दिलाने के लिए उस जादुई पेंसिल से एक आम बनाया और वह आम उन लोगों के सामने आ गया। ये देखकर सोहन हैरान रह गया था। उसके बाद सुंदर सोहन की मदद करने लगा। सोहन की जरूरतों का सारा सामान उस पेंसिल के जरिए बना दिया और उसकी मदद करके वहां से चला गया। धीरे धीरे करके सुंदर हर उस इंसान की जरूरतें पूरी करता था जिसे मदद की जरूरत होती थी। ऐसा करते करते वो पूरे गांव में मशहूर हो गया। एक दिन गांव के कुछ लोग सुंदर की जादुई पेंसिल के बारे में आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां खड़े हुए एक आदमी ने सब कुछ सुन लिया और उसने सोचा, अरे वाह, ये जादुई पेंसिल अगर मुझे मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। एक दिन किसी काम से सुंदर कहीं जा रहा था। तभी उस आदमी ने सुंदर का अपहरण कर लिया। वो सुंदर को अपने घर ले गया। उस आदमी ने सुंदर से सोने का पहाड़ बनाने को कहा। सुंदर ने एक सोने का पहाड़ बना दिया, लेकिन उसने पहाड़ के साथ साथ एक बहुत लंबी नहर भी बनाई। पहाड़ देखकर वो आदमी बहुत खुश हो गया और उसने सुंदर से उसकी जादुई पेंसिल छीन ली। जैसे ही वो नाव की तरफ जा रहा था, उससे जादुई पेंसिल गिर गई। पर वो आदमी इतना खुश था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन सुंदर ने वो जादुई पेंसिल गिरते हुए देख ली। जैसे ही वो आदमी नहर के बीच में पहुंचा, सुंदर ने जल्दी से पेंसिल उठाई और नहर में लंबी लंबी लहरों को बना दिया और वो आदमी लहरों में बह गया। तो इस तरह सुंदर ने अपनी जादुई पेंसिल को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकला जा सकता है।